आज हम इस वीडियो में पैरासीटामोल टैबलेट खाने के क्या क्या फ़ायदे हैं और उसके साथ उसका साइड इफ़ेक्ट क्या है और उसको कैसे खाते हैं, उसका प्रमाण क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। पैरासीटामोल एक दवा है जिसको उपयोग हल्के से मध्यम दर्द के इलाज के लिए किया जाता है। पैरासीटामोल का उपयोग बुखार यानी उच्च तापमान के इलाज के लिए भी किया जाता है। पैरासीटामोल को अनुशंसित खुराक से अधिक लेना खतरनाक है। पैरासीटामोल की अधिक खुराक आपके लीवर को नुकसान पहुंचा सकती है और मृत्यु का कारण भी बन सकती है। पैरासीटामोल का प्रयोग करते समय हमेशा पैकेट पर दिए गए निर्देशों का पालन करना चाहिए। आइए जानते हैं कि पैरासीटामोल क्या है, पैरासीटामोल कैसे काम करता है, पैरासीटामोल का उपयोग किस लिए किया जाता है, पैरासीटामोल के कौन कौन से रूप में उपलब्ध है, पैरासीटामोल के संभावित दुष्प्रभाव या जोखिम क्या है, पैरासीटामोल कैसे ले सकते हैं, यदि मैं अधिक मात्रा में पैरासीटामोल ले लूँ तो क्या होगा, क्या मैं अन्य दवाओं के साथ पैरासीटामोल ले सकता हूँ, मुझे पैरासीटामोल कब नहीं लेना चाहिए, पैरासीटामोल भोजन, शराब और ड्राइविंग में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या बच्चों को पैरासीटामोल दिया जा सकता है, मुझे अपने बच्चों को कितनी मात्रा में पैरासीटामोल देना चाहिए। आइए जानते हैं इन सवालों के जवाब। पैरासीटामोल क्या है? पैरासीटामोल एक दवा है जिसका इस्तेमाल दर्द कम करने के लिए किया जाता है। इसे फार्मेसियों, सुपरमार्केट और अन्य दुकानों में बिना डॉक्टर के पर्ची के खरीदा जा सकता है। पैरासीटामोल का उपयोग किस लिए किया जाता है? जानते हैं पैरासीटामोल का उपयोग क्या है और किसके लिए करना चाहिए। पैरासीटामोल एक दवा है जिसका उपयोग हल्के से मध्यम दर्द को कम करने और बुखार को कम करने में मदद के लिए किया जाता है। आप कोडेन के साथ पैरासीटामोल को ज़्यादा दर्द से राहत के लिए भी खा सकते हैं। यह आपके दर्द के कारण का इलाज नहीं करता, ये सिर्फ दर्द की अनुभूति को कम करता है। ध्यान रखें, यह दर्द का इलाज नहीं बल्कि आपको खाली दर्द कम करने में मदद करता है। पैरासीटामोल को हम पीठ दर्द, जोड़ों का दर्द, सिर दर्द, माइग्रेन, मांसपेशियों में तनाव, मासिक धर्म का दर्द, दांत दर्द, सर्दी और फ्लू में हम यूज़ कर सकते हैं। पैरासीटामोल लेने से लगभग 30 मिनट के बाद दर्द कम होने लगता है और बुखार कम होने लगता है। आइए जानते हैं पैरासीटामोल कौन कौन से रूप में उपलब्ध है। पैरासीटामोल गोलियां, कैप्सूल, सपोजिटरी और तरल पदार्थ और घुलनशील पाउडर। पैरासीटामोल कई अलग अलग कंपनियों द्वारा बनाई जाती है और अलग अलग नामों से बेची जाती है। इसे अक्सर दूसरी दवाओं के साथ मिलकर सर्दी जुकाम की दवाओं और सिरदर्द की गोलियों में भी मिलाया जाता है। इससे गलती से ज़्यादा पैरासीटामोल लेना आसान हो जाता है। यह खतरनाक हो सकता है और मौत का कारण भी बन सकता है। अभी संशोधित रिलीज पैरासीटामोल यानी मॉडिफाइड रिलीज पैरासीटामोल में मानक पैरासीटामोल टैबलेट की तुलना में पैरासीटामोल की मात्रा ज़्यादा होती है। इसे यह भी कहा जा सकता है नियंत्रित रिलीज पैरासीटामोल, विस्तारित रिलीज पैरासीटामोल, धीमी गति से रिलीज होने वाला पैरासीटामोल, निरंतर रिलीज पैरासीटामोल। इस प्रकार के पैरासीटामोल का उपयोग अक्सर ऑस्टियोआर्थराइटिस से जुड़े दर्द को प्रबंधन करने में मदद किया जाता है। मॉडिफाइड रिलीज पैरासीटामोल आपके शरीर में सामान्य पैरासीटामोल उत्पादों की तुलना में धीमी गति से रिलीज होता है। इससे सामान्य पैरासीटामोल की तुलना में कम बार लेने के लिए डिज़ाइन किया गया है। आप हर 8 घंटे में दिन में 3 बार खुराक ले सकते हैं। आइए जानते हैं पैरासीटामोल कैसे ले सकते हैं। पैरासीटामोल को अनुशंसित खुराक से ज़्यादा लेना खतरनाक है। इससे आपके लीवर को नुकसान पहुंच सकता है जो जानलेवा मृत्यु का कारण भी हो सकता है। 12 वर्ष की और उससे अधिक उम्र के वयस्क बच्चों के लिए पैरासीटामोल की सुझाई गई खुराक है 4 से 6 घंटे में 1 ग्राम से अधिक नहीं देना है। कुल 2 ग्राम प्रतिदिन। पैरासीटामोल अलग अलग ब्रांड नामों से बिकता है। ये भ्रामक हो सकता है और आपको ज़रूरत से ज़्यादा पैरासीटामोल लेने पर मजबूर कर सकती है। कोई भी दवा लेने से पहले पैकेट जरूर देखें। आइए जानते हैं कि अगर आप पैरासीटामोल की खुराक लेना भूल जाए तो क्या करना चाहिए। यदि आप पैरासीटामोल की खुराक लेना भूल जाते हैं
तो आपको जैसे कि आपको याद आए खुराक ले ले। यदि यह आपकी अगली खुराक के 4 आवर्स यानी 4 घंटे के भीतर है तो इसे खुराक को छोड़ दे। छूटी हुई खुराक की पूर्ति के लिए अतिरिक्त खुराक न ले। पैरासीटामोल की खुराक कम से कम 4 घंटे के अंतराल पर लेनी चाहिए। 24 घंटे की अवधि में अनुशंसित खुराक से ज़्यादा न लें। यदि आप अधिक मात्रा में पैरासीटामोल ले लें तो क्या होगा? यदि आप बहुत अधिक पैरासीटामोल ले लेते हैं और आपको तुरंत उपचार नहीं मिलता है तो लिवर फेल हो सकता है, इससे मृत्यु भी हो सकती है। पैरासीटामोल ओवरडोज के क्या क्या लक्षण हैं? पेट दर्द होता है, उल्टी होती है, जिगर की समस्या है, कोमा और मृत्यु भी होता है। ये लक्षण आमतौर पर दवा लेने के 24 आवर्स के बाद दिखाई देते हैं। पैरासीटामोल लेने के तुरंत बाद अगर आपको चिकित्सा सहायता मिल जाए तो आपकी एंटीडोट दिया जा सकता है। पैरासीटामोल की ओवरडोज का इलाज यानी एसिटाइलस्टीन NSP नामक की अंतःशिरा दवा से किया जाता है। अधिक मात्रा में पैरासीटामोल लेने से कैसे बचा जा सकता है? आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप अधिक मात्रा में पैरासीटामोल न लें। पैरासीटामोल युक्त दवाओं के उपयोग के निर्देश का सावधानीपूर्वक पालन करें। दवाओं में सक्रिय घटक के रूप में पैरासीटामोल की पहचान करना सीखना। पैरासीटामोल के दीर्घकालीन उपयोग से निम्नलिखित समस्याएं हो सकती है: थकान, सांस फूलना, आपकी उंगलियां और होंठ नीले हो जाएंगे, एनीमिया यानी कि लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या कम होना, जिगर और गुर्दे की स्थिति। आइए जानते हैं कि आप अन्य दवाओं के साथ पैरासीटामोल ले सकते हैं। हाँ, अगर आप पैरासीटामोल युक्त अन्य दवाएं भी ले रहे हैं तो पैरासीटामोल ले सकते हैं। पैरासीटामोल को कुछ दिनों तक अन्य दवाओं के साथ लेना सुरक्षित है जिनमें पैरासीटामोल नहीं होता। अगर आप एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो भी पैरासीटामोल लेना सुरक्षित है। आइए जानते हैं कि पैरासीटामोल कब नहीं लेना चाहिए। पैरासीटामोल से अगर आपको एलर्जी है तो आप पैरासीटामोल नहीं लेना चाहिए। पैरासीटामोल युक्त अन्य दवाइयाँ अगर ली है आपने, आप पैरासीटामोल ड्राइविंग के समय में भी ले सकते हैं। इससे आपके ड्राइविंग में कोई बाधा नहीं आने वाली है। क्या पैरासीटामोल लेते समय शराब पीना ठीक है? यदि आप पैरासीटामोल ले रहे हैं तो थोड़ी मात्रा में शराब पीना हानिकारक नहीं होगा। आइए जानते हैं क्या बच्चों को पैरासीटामोल दिया जा सकता है। 1 महीने से कम उम्र के बच्चों को पैरासीटामोल न दें। अगर आपके बच्चे को तेज बुखार है और इससे उससे असुविधा हो रही है तो आप उसे पैरासीटामोल दे सकते हैं। अगर बुखार ठीक ना हो तो आप डॉक्टर से सलाह मशवरा कर सकते हैं। आप अपने बच्चों को टीकाकरण के बाद दर्द और बुखार के इलाज के लिए भी पैरासीटामोल दे सकते हैं। आइए जानते हैं बच्चों को कितनी मात्रा में पैरासीटामोल देना चाहिए। 1 महीने से 12 साल तक बच्चों के लिए खुराक 15 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम है। ज़रूरत पड़ने पर पैरासीटामोल हर 4 से 6 घंटे में दी जा सकती है। बच्चों को 24 घंटे में 4 से ज़्यादा खुराक न दें। अपने बच्चों को पैरासीटामोल देते समय अधिकतम अनुशंसित खुराक से अधिक कभी न दें। 24 घंटे में अवधि में कभी भी अनुशंसित खुराक से अधिक खुराक न दें। आइए जानते हैं गर्भवती होने पर पैरासीटामोल ले सकते हैं या नहीं ले सकते। गर्भावस्था में दौरान पैरासीटामोल का इस्तेमाल किया जा सकता है। पैरासीटामोल प्लेसेंटा को पार कर जाता है, लेकिन इससे जन्म के समय बच्चों में अंतर या गर्भावस्था के खराब परिणामों की संभावना नहीं बढ़ती। गर्भावस्था के दौरान ली जाने वाली किसी भी दवा की तरह आपको पैरासीटामोल लेने से पहले डॉक्टर से एक बार सलाह मशवरा कर देना चाहिए।